the most spectacular night of the year, and the maestro of music. The one and only Atif Aslam is set to light up the stage at the Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9 Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on 28 September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv or www.axs.com/UK. अपनी सगी बहन के लिए तुम्हारे दिल में इतना जहर है? हाँ, तो ये जहर भी उसी ने भरा है मेरे अंदर। अगर अल्लाह पाक बे औलादी का ऐब ना देते ना, फिर देखती वो कैसे निकालती मुझे उस घर से। बाजी के क्रेडिट कार्ड को गोली मारो, उनको सारी खबरें जाती हैं। शहरियार से कहो तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड बनवा कर दे। जी अम्मी, लेकिन मुझे कल हर हाल में शॉपिंग पर जाना है। खाला का क्रेडिट कार्ड तो लेकर जाऊंगी ही, साथ में शहरियार का भी ले जाऊंगी। कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में लग रहे हो। हाँ, अपनी प्यारी सी बीवी को लेने जा रहा हूँ। क्यों? अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए उसे यहाँ से गए हुए। क्या अपनी माँ के छोटे से घर में उसका दिल नहीं लग रहा? हाँ, कह रही थी कि अकेलेपन में दिल घबरा रहा है उसका। बहुत उलझन हो रही है, आपकी याद आ रही है। प्लीज मुझे लेने आ जाए। हद है, बहुत ही बेशर्म हो गई हैं आजकल की लड़की। इसमें बेशर्मी की क्या बात है खाला? अपने शौहर को याद करना तो अच्छी बात है ना। बहुत जल्दी भूल गई महरोज भाई को। हरगिज नहीं, महरोज भाई को क्यों भूलेगी वो बहुत अच्छी याद है उसकी। लेकिन उसकी जिंदगी में मैं अब हूं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारी बात बिल्कुल ठीक थी कि तुम दोनों के दरमियान पहले से ही चक्कर चल रहा था और बेवकूफ बना रहे थे हम सबको। जो समझना है समझो, लेकिन मैं भी किसको समझा रहा हूं जो खुद किसी और को हासिल। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अगर आगे ज्यादा बात हुई तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। क्या मतलब था इसका कि मैं कभी इससे शादी करना चाहती थी और आज शहरियार की बीवी बन गई हूँ? अरे भाड़ में डालो, हमें क्या, तुम तो बन गई ना इस घर की बहू। हाँ, एक पटे हुए शख्स की बीवी। ना मोहब्बत मिल पाई ना ही खुशी, हर जगह से ताने ही मिल रहा है मुझे। अरे भाड़ में झोंको मोहब्बत और खुशी को। दौलत के बारे में सोचो, इस दुनिया में सबसे अहम दौलत है। हाँ। कैसे अफान बेटा, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। एनी को लेने आए हो? जी जी। भाभी कैसे हैं आप? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। हिमल, ये किस लहजे में तुम अफान से बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? इसमें गलती क्या है? सही तो कहा है मैंने अफान से। क्या हो गया भाभी? मैं मानता हूं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी भी आप मेरी भाभी हैं। इसकी तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं शहरियार से अलग हो जाऊंगी। तुम और एनी यही तो चाहते हो। अभी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपके हर मुश्किल वक्त में एनी आपके साथ खड़ी हुई थी, और आप खुद देखें कि आप एनी के लिए क्या बात करती हैं। एनी ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया है ना, और अपना घर बसा लिया है, क्योंकि वो उस घर में अकेले राज करना चाहती है।
देख लिया आपने? इसके लिए समझा रहे थे। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दे चुकी हूँ। जो मुझे अपने लिए बेहतर लगेगा मैं वही करूंगी। एनी, मैंने तुम्हें समझाया है ना, सब इख्तलाफात खत्म करो। इख्तिलाफ में अगर एहतराम ना हो ना, तो वो जंग कहलाती है, और जंग में कोई कानून नहीं होता है। मुझे जाने दीजिए अम्मी, मैं मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती अब। हाँ, जंग ही समझ लो, मैं भी देखती हूँ। और तुम चली जाओ ना, और जताना क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है, और मेरा शौहर मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। हिमल, चुप हो जाओ। कुछ भी बोले जा रही हो, ये तो ख्याल कर लो कि बहनों ही सामने खड़ा हुआ है। अफान ने कहा है ना कि वो शहरियार से बात करेगा, समझाएगा उसे। अम्मी, कत्ल करने वाले इंसाफ नहीं करते। और ये क्या बात करेंगे, शहरियार तो मेरे सर पर सौतन ले आए हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है अब। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझसे जो भी हुआ आपके लिए और शहरियार भाई के लिए मैं करूंगा। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से हमें भी चलना चाहिए। क्यों लेकर आए हो यहाँ? अब क्या इमल भाभी की वजह से तुम मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करोगी? अगर तुम इस तरह से परेशान बैठोगी तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी वजह से परेशान रहेगा। तो मैं कुछ कह रही हूँ? तो अपना मूड ठीक करो। अगर ये शक्ल लेके घर जाओगी तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो हमारे एक होने से नाखुश हैं। जो कुछ भी है, लेकिन हमारे एक होने पर कोई खुश नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे पापा खुश हैं, उमर भी खुश है। वो बात अलग है कि वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता, और सबसे बढ़कर मैं खुश हूं। ये क्या तरीका है? हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं मजीद ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम्हारी मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और क्या करूं मैं? और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे नापसंद करने के बावजूद भी मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी, एक नया स्टूडियो बनवा दिया। यानी अब ऐसी बात भी नहीं है। वो दिल की बुरी नहीं है। उन्हें जब पता चला कि तुम्हारा स्टूडियो चल गया तो उन्होंने स्टूडियो बनवा दिया। मगर इतनी आसानी से तुमने सारा क्रेडिट मम्मी को दे दिया। वाह, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत को तुमने अप्रिशिएट नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो और हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है। क्या कहा? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई, जरा फिर से कहना। अपनी तारीफें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें। जाहिर है तुम खुद से जो नहीं करती। अब चले, उमर तंग कर रहा होगा फौजिया को। अरे रुक जाओ ना, वो प्ले एरिया में होगा, फौजिया के साथ एंजॉय कर रहा होगा। हम थोड़ी देर बैठते हैं ना, बात करते हैं। हाँ, लेकिन उसकी माँ तो उसके पास नहीं है ना। चलो उठो। ठीक है, चलो।
तुम फिक्र नहीं करो, मेरी मुनव्वर से बात हो गई है, वो उमर को ले आएगा। जाओ। पता नहीं मेरी आंख में कुछ चला गया है। एक मिनट मुझे दिखाओ, आँख खोलो तो। अफान, ये क्या बेहूदगी है? क्या हो गया मम्मी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? घर में जवान बहन है, भाभी है, खाला है, और तुम यहाँ खड़े अपनी अजीज बीवी के साथ अटकेलियां कर रहे हो। क्या हो गया मम्मी, अब तो ऐसी बातें करना बंद कर दें। तुम अब स्टूडियो बंद कर दो, खबरदार अगर कोई वहां गया तो। किसने आग लगाई थी स्टूडियो में, अभी तक पता नहीं चला। मम्मी, ऐसा क्या हो गया जो स्टूडियो की वजह से आप इतनी खफा हो रही हैं? स्टूडियो बंद करो, और खबरदार अगर वहां गए तो। मम्मी, मैं मानता हूं कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से अंदाजा है कि आग किसने लगाई, और मेरे ख्याल से आप भी जानती हैं कि इसके पीछे कौन है। मैं कल भी खामोश हो गया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, खास तौर पे मेरे कमरे की चाबी जिसने चोरी की है और उसकी सजावट जिसने खराब की है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। खाला, ये पागल हो गया अपनी बीवी की मोहब्बत में। मुझे तो लगता है कि स्टूडियो में आग एनी नहीं लगवाई थी ताकि तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके, तुम्हारे करीब आ सके। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। पहले महरोज की जान ली इसने, अब तुम्हें पागल बना रखा है इसने। सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। यानी माँ की रजामंदी को नजरअंदाज करने वाले कभी खुश नहीं रहते अफान। आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं, वो भी माँ होके? हैरत है मम्मी। शाबाश अफान, बीवी के लिए तो तुम अपनी माँ को भी खातिर में नहीं लाते। शट अप, जस्ट शट अप। अगर आप लोग मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकते ना, सो प्लीज मेरी जिंदगी को और अजाब मत बनाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज। खाला, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है, रुक क्यों गई? मैं महरोज के कमरे में रुकना चाहती हूँ थोड़ी देर। मैं वहां सुकून के कुछ पल गुजारना चाहती हूँ। एनी, मैं तुम्हें स्टूडियो सुकून के लिए ही लेके गया था। तुमने ये शादी क्यों की है? इस शादी से कोई राजी नहीं है, कोई खुश नहीं है, सब खफा है। तुम्हें क्या जरूरत थी जिद करके शादी करने की? प्लीज मेरी मोहब्बत को जिद का नाम मत दिया करो। क्यों ना दूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि सुबह से घर में क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये शादी करनी नहीं चाहिए थी, और अगर करनी थी तो सबको मना लेना चाहिए था, सबको राजी कर लेना चाहिए था। हर एक की खुशी देखते रहो, सबको खुश करने के पीछे भागते रहो। अगर हम सबको राजी करने का इंतजार करते या फिर सबकी खुशी का ख्याल करते तो हमारे बाल सफेद हो जाते। और तुम नहीं होते इतनी जल्दी बुढ़े। अच्छा, एक काम करो, जाओ उमर को लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके?
आयमा, मुझे सच सच बताओ, स्टूडियो की कुंडी तुमने लगाई थी ना? क्या हो गया शहरयार आपको? मैं क्यों ऐसा करूंगी? और आप आफान की बातों में आ रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम। और वो बात की थी उसने कि उसके कमरे की चाबियां किसी ने चुरा ली थी और कमरे में जाकर सारी सजावट बर्बाद कर दी थी वो। आफान की तो आदत है दूसरों पर शक करने की। बिला वजह वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है क्योंकि मेरी शादी आपसे जो हो गई है, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बर्बाद करने की। लेकिन अफान बिला वजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। एनीवेज, प्लीज तुम उसके मामलात से दूर रहो, दखल अंदाजी मत करो। उसे भी पसंद नहीं और मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं क्यों करूंगी शहरयार? वो खुद ही अपनी उल्टी सीधी हरकतें करके मम्मी की हमदर्दी हासिल करना चाहता है, अपनी जबरदस्ती की शादी मनवाने के लिए सबसे। मम्मी को मनाना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा छोड़े ना आप ये सब, मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्यों? क्या मतलब है क्यों? शॉपिंग पर जाना है मुझे। व्हाट? अभी इतनी शॉपिंग करवाई है तुम्हें, और मम्मी ने तुम्हें अपना कार्ड भी तो दिया था। हाँ, तो मम्मी ने कार्ड वापस भी तो ले लिया था ना। और अब शादी पर शॉपिंग करवा दी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारी जिंदगी में वही चीजें पहनती रहूंगी। नई चीजें लेनी है मुझे। इतना कुछ दिलवाया है तुम्हें, ये जो सारी ज्वेलरी बिखरी हुई है ये सबूत है इस चीज का। आप मुझे कार्ड दे रहे हैं या नहीं? ठीक है, ले लेना। आप एक काम करें ना कि मुझे मेरा अपना कार्ड बनवा दें। कम से कम आपकी यूं मिन्नतें तो नहीं करनी पड़ेंगी मुझे। अच्छा ठीक है, बनवा दूंगा तुम्हें। अभी प्लीज इसको समेट लो, मुझे सोना है। ठीक है बाबा। झूठ पर झूठ बोले चली जा रही हो तुम। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो यही ठीक है, लेकिन जब आपको सच पता चल जाए ना तो मेरे पास मत आइएगा। नहीं आऊंगा, किसी गलतफहमी में ना रहना। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, चाहे जो मर्जी हो जाए। जाना चाहती हो ना तुम? हाँ? You wanna leave? Go get lost! जाओ! बाबा, बैठी रहो बेटा। कोई काम था तो मुझे बता देते, मैं आ जाती। नहीं बेटा, काम तो कोई नहीं था, मगर तुमसे एक बात करनी थी। जी कीजिए। बेटा, मैं जानता हूं तुम किस कैफियत से इस वक्त गुजर रही हो, लेकिन ऐसे मामलात में जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। सब्र का दामन जो है हाथ से मत छोड़ो। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। नहीं बाबा, मुझसे अब और नहीं होगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, मैं चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर सकती। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी, उन लोगों के सामने आप लोगों को गिड़गिड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। ठीक है बेटा। अल्लाह तुम्हारे तमाम मसाइल हल करे।
शादी क्यों की है? इस शादी से कोई राजी नहीं है, कोई खुश नहीं है, सब खफा है। तुम्हें क्या जरूरत थी जिद करके शादी करने की? ये शादी करनी नहीं चाहिए थी, और अगर करनी थी तो सबको मना लेना चाहिए था, सबको राजी कर लेना चाहिए था। हर एक की खुशी देखते रहो, सबको खुश करने के पीछे भागते रहो। हेलो। हाँ अनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? अफान, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ सो रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि मैं बाहर हूँ या यहाँ? हाँ तो उमर को भी लेट गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज उमर हमारे साथ सोएगा। अब वो सो चुका है। मैं बार बार उसे उठाऊंगी, उसकी नींद खराब होगी। तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम आ गई हो यहाँ? मैं तुम्हें बोला भी है कि मैं सो रही हूँ, और अगर अभी नहीं तो मैं सुबह आ जाती। कौन सी कयामत आ जाएगी? एनी, अगर हम दोनों के बीच में कोई इख्तलाफात हैं तो वो कमरे तक रहने चाहिए, उससे बाहर नहीं आने चाहिए। अब खुदा ना खासा किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेगा? प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमरे में चल के सो, और उमर को भी ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ सोएगा। प्लीज। आज हमारा बच्चा मम्मी और पापा के बीच में सोएगा। बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें इसे अपने साथ सुलाने का? ये रात को जब उठ के तंग करेगा ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। तुमने ये बात इसलिए की है ना क्योंकि ये मेरी सगी औलाद नहीं है। सारे बच्चे रात में सोते हुए अपने माँ बाप को तंग करते हैं, तो क्या उनकी माएँ उसके बाप से ऐसी ही बात करती हैं? तुम इसके चचा भी हो, सिर्फ सौतेले बाप ही नहीं। शायद तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। एनी प्लीज, आज तो मेरे लिए अल्फाज यूज कर लिए, आइंदा मत करना। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम उमर के सगे बाप तो नहीं हो। एनी, मैं मानता हूँ उमर के वल्दियत के खाने में हमेशा महरोज भाई का नाम लिखा जाएगा, लेकिन एक बात जान लो, तुम कभी भी मेरी मोहब्बत में एक सगे बाप की मोहब्बत से कम नहीं पाओगी। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, अब सो जाए। क्या बात है, ऑफिस नहीं जाना है? मैं क्यों ऑफिस जाऊंगा? अच्छा, और ना जाने की कोई खास वजह? अभी कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई है, और
और तुम मुझे ऑफिस जाने का कह रही हो। अच्छा, तो फिर सारा दिन घर में रहकर क्या करने वाले हो? भाई मैं अपने बेटे से, अपनी बीवी से बातें करूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, हम सब शॉपिंग पे चलते हैं और कुछ बाहर से खा भी लेंगे लंच में। शॉपिंग किस लिए? तुमने वैसे भी इतनी सारी चीजें मेरे लिए लेकर रखी हुई हैं अलमारी में। मैं क्या करूंगी इतनी चीजों का? तुम्हारे लिए शॉपिंग कौन कर रहा है? हम तो हमारे बेटे के लिए शॉपिंग करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम उमर से मोहब्बत करते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें सब कुछ जताने के लिए कर रहा हूँ? ठीक है बाबा, अगर तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं चेंज करवा देती हूँ। अच्छा देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम उमर को बहुत अच्छा सा तैयार करो। इसका बैग भी ले लेना, बस हम कुछ ही देर में चलेंगे। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, उमर की आया को अपने साथ मत लेना। अगर वो साथ होती तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी वॉच नहीं मिल रही, वो ढूंढ रहा था। तो कोई और वॉच पहन के चले जाए। इमल, जी चलो। मैं हैंग कर देती हूँ। एक मिनट, वो उसकी पॉकेट में कुछ है। क्या है इसकी पॉकेट में? यहाँ। अच्छा, तो सरप्राइज देने की कोशिश थी। कोशिश नहीं, सरप्राइज ही। बहुत ही प्यारे हैं ये। हाँ, मुझे लगा तुम पे सूट करेंगे इसलिए ले आया। गोल्ड के हैं क्या? नहीं, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल लाने की क्या जरूरत थी? हाँ तो तुम्हारे पास पहले ही गोल्ड की इतनी ज्वेलरी है, मुझे ये तुम्हारे लिए पसंद है तो मैं ले आया। इसमें क्या बड़ी बात है? मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनूंगी तो। सॉरी शरियार, मैं ये नहीं पहन सकती। ये इमल के बंदे हैं ना? हाँ, मैंने गिफ्ट किया था उसे। ये मैं रख लूं? रख लो, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल? क्यों, क्या हुआ? तुम भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती हो? नहीं, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती। सब लड़कियां एक ही जैसी क्यों होती हैं? मैं इमल जैसी नहीं हूँ, और प्लीज मुझे उससे कंपेयर मत किया करें। मैं रख रही हूँ। तुम्हारी मर्जी। अरे भी वो बेटी को बुलाया नाश्ते के लिए? हाँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। चलो नाश्ता करो। नहीं अम्मी, लेट हो रहा है, मुझे अभी निकलना है। बेटा कहीं जा रही हो? पापा वो एक ऑफिस में इंटरव्यू है। इंटरव्यू? इंटरव्यू की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है अम्मी।
मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? बेटा, औलाद कतई बोझ नहीं होती और बेटियां बिल्कुल भी बोझ नहीं होती मालतेन पर। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन शहरयार को कम से कम इसका खर्चा जरूर भेजना चाहिए। मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है अम्मी। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। बेटा, वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम उसके निकाह में हो और तुम्हारा नान नफका जो है वो उसकी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करें बाबा, मैं बहुत जल्द उसे खुला का नोटिस भिजवा रही हूँ। खुला? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्यों अम्मी? अल्लाह ने क्या हमें इस बात का हक नहीं दिया? हक दिया है बेटा, अल्लाह ताला ने हक दिया है, लेकिन इतना जज्बाती फैसला ना इतनी जल्दी मत करो। आपको लग रहा है कि मैं जज्बाती हो रही हूँ? और उसने खुद तो मुझे मायके बिठा दिया और खुद दूसरी बीवी के साथ सैर सपाटे कर रहा है। अम्मी, मेरा बस यही कसूर है ना कि मैं उसे औलाद नहीं दे सकी, तो फिर मैं क्यों उसके नाम की घंटी अपने गले में बांध के घूमती फिरूं और उसके लिए रोती रहूं? बेटा देखो, तुम इस वक्त गुस्से में हो, जरा तहम्मुल और सब्र से काम लो। तुमने समझाया है ना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा हमेशा औरत ही क्यों सब्र करे? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। अल्लाह हाफिज। बेटा, तुम्हें उससे एक दफा बात जरूर करनी चाहिए। अम्मी, अगर उसने अपने शौहर होने की जिम्मेदारियां निभाई होती ना, तो मैं जरूर उससे बात करती, लेकिन अब नहीं। अल्लाह हाफिज। बेटा, शफीक कैसे करेगी ये नौकरी? इतनी आसाइशों और आरामदेह जिंदगी के बाद ये परेशानियों को कैसे बर्दाश्त करेगी? तानी, उधर अफान ने शहरियार से बात भी की है कि नहीं? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये दोनों चाहते क्या है।
कहीं वहां चलते हैं ना? क्यों? वहां जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या करेंगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम पहले ही उम्र के लिए इतना कुछ ले चुके हैं, मुझे जरूरत नहीं है। चलो। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक सेट लिया था ताकि तुम्हारी पसंद का फिर बाद में दिलवा सकूं। तो चलो ना, चले? हाँ लेकिन ओहो, तो शॉपिंग कराई जा रही है अपनी बेगम को। वाह भाई। तुम तो यहाँ जैसे किसी अपनी दोस्त से मिलने आई हो। हाँ, क्योंकि मुझे तो ये सारी चीजें मेरे शौहर ने दिलाई है ना। अच्छा, तो एनी को भी इसका शौहर दिलवा रहा है चीजें। हाँ तो दिलवाओ, खूब पैसा उड़ाओ खाला का, कौन रोकेगा तुम्हें। वैसे एक बेवा के हाथों तुम्हें ख्वार होता हुआ देखकर ना बहुत तरस आता है मुझे।